नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और एनसीपी नेता अजित पवार के बीच शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि उन्हें नहीं पता कि एनसीपी में क्या हो रहा है। दरअसल संजय राउत से अजित पवार को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार से मिला था। हमारी एमवीए की बैठकें होती रहती हैं। शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। पता नहीं एनसीपी के साथ क्या हो रहा है और यह उनका आंतरिक मामला है। लोग मिलते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। इसके अलावा संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और सरकार राजनीति कर रही है। जम्मू कश्मीर का नया पुलवामा मुद्दा सामने आया है। संजय राउत ने बुधवार को अजित पवार के एक बयान पर पलटवार भी किया। संजय राउत ने कहा कि वह केवल एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सुनते हैं। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर कड़वा सच किसी को भी चोट पहुंचाता है तो वह क्या कर सकते हैं। दरअसल संजय राउत ने सामना में साप्ताहिक कॉलम में दावा किया कि शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, भले ही कोई ऐसा करने का व्यक्तिगत निर्णय लेता है। वहीं अजित पवार ने इसके जवाब में कहा कि अन्य दलों के नेता एनसीपी के प्रवक्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अजित ने नसीहत देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वह सिर्फ अपना काम करें। अजित ने यह भी कहा कि वह इस बात को एमवीए की मीटिंग में भी उठाएंगे। आपको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया गया है अजित दादा पवार की तरफ से, क्योंकि आपने सच कहा था, उस पर आप क्या जवाब देंगे? अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। मैं किसी के बाप को डरता नहीं। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि आपने सामना में जो लिखा था वो एक एक शब्द सही था अबाउट प्रेशर के एनसीपी के विधायकों पर दबाव। आज जरूर सामना हमेशा सच लिखता और बोलता है, इसमें छुपाने की क्या बात है। आप जाकर पूछिए हसन मुश्रीफ साहब को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे अनिल देशमुख जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे जितेंद्र आवाड़ जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। और कितने नाम चाहिए आपको मुझे बताइए। आप जाइए प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ और उनको पूछे कि आपके ऊपर प्रेशर है या नहीं। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अजित दादा अपने बयानों से आप पर सवाल खड़े कर, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर, वो क्या कर सकते हैं। मेरी विश्व पवार साहब खड़े कर सकते हैं, शरद पवार साहब की बात नहीं मानूंगा। सर एक सवाल ये है कि कल अजित दादा ने जो सफाई दी उसमें कहा कि जो मुखपत्र में आप लिखे उनको अपनी पार्टी के बारे में लिखना, क्या लिखे हैं आपको मालूम है मैंने क्या लिखा है? उनका कहना है कि क्या लिखा है। आपने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन होने वाले हैं, तो उसमें गलत क्या है। ये क्या किसी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र में अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये सच है या झूठ है, ये अजित दादा ने बताना चाहिए। क्या शिवसेना को नहीं तोड़ा? क्या एनसीपी के ऊपर हमले नहीं हो रहे? ये शरद पवार साहब खुद बोल रहे हैं, उनके प्रमुख। इस प्रकार का एक पत्र शरद पवार साहब ने अमित शाह जी और मोदी जी को लिखा है, क्या मालूम नहीं किसी को? अगर इस बातों की जानकारी मैं रखता हूं तो उसमें गलत क्या है? हाँ सर, अजीत दादा ने कल जिस तरह से कहा कि हम अपने पक्ष की बातें रखने के लिए सक्षम हैं, किसी को हमारी वकालत करने की जरूरत नहीं है। तो किसने की वकालत? वो कह रहे आपने लिखा और हाँ मैंने लिखा है, और जरूर मैंने, और लिखते रहूंगा, बोलता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा। क्या लिखा है मैंने गलत? अगर ये सच लिखा है, किसी को अंदर एक धारदार जो हमारा सच है टोकदार, वो किसी को चुभता है तो मैं क्या करूं?